तो भाई गुड मॉर्निंग सबको फिर से। आज का व्लॉग नया फिर से चालू कर रहे हैं हमारा ये खेत में ही। तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं। आज डे 2 है हमारी पहली ट्रे का जो हमने सेटअप करी है। वो ट्रे का हम आपको हिसाब किताब दिखाते हैं। कल वाला व्लॉग अपलोड हो रहा है इस वक्त, जैसे मैं आपका ये व्लॉग बना रहा हूँ 9:58 हो रहा है, 10 बजे के आसपास। तो जो कल वाली ट्रे है वो आगे पड़ी हैं, वो उधर आगे हैं। और ये जो हमारी है ये सबसे पहली ट्रे है। तो इसमें आपको दिखाऊं थोड़े चेंजेस आए हैं, जैसे बड एक्सप्लोड हो रहे हैं। आज इसका दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ही सिर्फ जैसे ये पन्नी लगाने का जो नतीजा है उसी से कितना फ़ायदा हो रहा है, मैं आपको आज से 2 और दिन छोड़ के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोसेस कितना फ़ायदेमंद है। आज मैंने अपनी लेबर भी बढ़ा दी है। आज मेरे पास 6 बंदे उधर लगे पड़े हैं सिंगल बर्ड्स के अंदर। और हो सकता क्या, हमको पता है वो एफिशिएंसी बढ़ाएगा हमारी और प्रोडक्शन बढ़ा देगा। मतलब जो असेंबलिंग यूनिट है कि भी ट्रेस में मिट्टी डालनी, पीट डाल के उसमें बर्ड्स डालने, वो सब करा करू के बहुत जल्दी वो ट्रेस बाहर आएंगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो ट्राली में जितना बीज है वो सब खाली हो जाए, यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि टाइम रेस्ट्रेंट बहुत है। हमको वो बीज बगैर सूखे, बगैर आँख डैमेज हुए हमको वो फील्ड में लेके आना है। वो हमारा मेन टारगेट है और जल्द से जल्द लेके आना है। तो चलिए आज का आगे का दिन आपको दिखाते हैं अभी कैसे होने वाला है, कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, सारा प्रोसेस। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्री हो रही है अभी। अगले किसी को सिंगल बर्ड प्लांटिंग करनी है वो मेरी वीडियोस देख के कर सकता है। तो उम्मीद है अभी तक के व्लॉग्स आपको सारे बढ़िया लग रहे हैं, एंटरटेनिंग लग रहे हैं, नॉलेजेबल लग रहे हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ कैसा। और चीज़ मैं बताता हूँ, लाइफ लेसन यहाँ से चालू हो गया, वहाँ से नहीं हुआ था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी किसी से एडवाइस लो ना, तो उसके लिए एक फंडा ज़रूर है जो आपने नोट करना है। उसके बगैर आपने एडवाइस लेनी नहीं है किसी की, और देते वक्त भी यही सोचना है, यही फंडा अपनाना है। क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जब आप यू गिविंग एडवाइस टू वेमेन, व्हाई डोंट दे एक्सेप्ट इट, दे फील सैड अबाउट इट, दे फील बैड अबाउट इट। तो you cannot take advice from somebody who hasn't felt your pain, the pain you're feeling right now. He is nobody to advise you on that, he or she. तो आप जिस दर्द से जो दर्द महसूस करते हैं ज़िंदगी में इमोशनली या जैसे भी, वो दर्द अगर उस पुराने बंदे ने नहीं महसूस किया तो वो आपको एडवाइस दे ही नहीं सकता। तो यही बात आ जाती है आपकी, जैसे पड़ोसियों की या कोई बड़े मेंटोर की या किसी चीज़ की भी। तो जिसने आपका दर्द महसूस ही नहीं किया वो आपको बता कैसे सकता है अपनी ज़िंदगी कैसे जियो। उसके बाद चलो आप यही चीज़ आप लाइक टेक इट फॉर वुमेन। वाई डू वुमेन फील बैड अबाउट यू टेलिंग हर व्हेन यू से ओ आई एम हियर फॉर यू। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, यू हैव टू इमोशनली बी देयर फॉर देम एंड देन, क्योंकि आपने वो दर्द महसूस ही नहीं किया तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाई मैं समझता हूँ तुम्हें, है ना, ये करो अपनी ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें, जो ये पहलू हैं ज़िंदगी के कुछ जो मैं आपके साथ मतलब शेयर कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कभी किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इस बंदे ने मेरे शूज़ में पैर ही नहीं रखे हैं, तो उसको पता क्या होगा मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। एंड यू एंड अप टेकिंग दैट एडवाइस एंड तुसी फिर उत्थे चले जाते हो जिथे तुहानू नहीं जाना। तो बहुत कोशिश करा करो, बहुत सोच समझ के तुसी किसी तो एडवाइस लेनी है, अनलेस देयर योर लाइक इमीडिएट रिलेटिव्स, है ना, अनलेस इट्स योर वाइफ, अनलेस इट्स योर पेरेंट्स। रिलेटिव भी छड्डो, पेरेंट्स होने चाहिए तो वाइफ होनी चाहिए, लाइफ पार्टनर होना चाहिए, है ना, वाइफली हस्बैंड होना चाहिए। तो ये जो रिश्ते हैं ये पेन फील कर सकते हैं एक दूसरे की। मतलब यूनिवर्स में कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो पेन और जो हैप्पीनेस फील करते हैं और शेयर करते हैं। तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, इसको माइंड में रखना। तो भाई 4:30 बजे 4:47 पे हम लोग अंदर आए हैं। यहाँ पे हमारा बहुत माहौल बड़ा हुआ है, काम है ना। कितनी ट्रेस बनाई हैं भाई? 80 2 लाइनें, 48 और ये रेडी हो गया, अब खेत में जा रही है। एवरेज क्या आ रहा है दिन का हमारा? 100 तो निकालो एक दिन में, क्या नहीं है? अभी समय है हमारे पास। भाई 5:30 और हम आए यहाँ पे दूसरी लाइन लगाने। उधर से इन्होंने अलाइनमेंट सेट करी है इसकी, और ये 3 लाइनों के बाद ये वाला स्टॉक लग जाएगा यहाँ से चालू,
और फिर आज हम उम्मीद है भी ये वाली लाइन फिर से एक और लाइन कंप्लीट होगी और कल हमारा एक और लाइन कंप्लीट होगा। इसका रोज़ हम एक एक लाइन का टारगेट लेके चल रहे हैं। 100 मतलब 100 बेसिकली कह लो 100 ट्रेस का टारगेट लेके चल रहे हैं भाई। टाइम 6 बज चुका है, एक लाइन बनी है, एक लाइन बनने को जा रही है। बाकी का व्लॉग हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस आज पूरा नहीं हुआ है। कल पूरा करके तो भाई गुड मॉर्निंग सबको। एक दोबारा हाफ वे थ्रू उस व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए हम आए थे यहाँ अपने गन्ने के इंस्पेक्शन पे। तो रोज़ मेरे को इंस्पेक्शन करना होता है। जो हमने कहा था हमारा गेहूँ भी सूख रहा है, उसमें भी हमने पानी लगवा दिया है चालू। उधर गन्ने में भी पानी लग रहा है, वैसे आपको पाइप दिखेगा वहाँ से, वो उस टर्मिनल से सीधा खल्ले में जा रहा है। तो खल्ले के 2-3 क्यारे रह गए हैं, वो भरेंगे। और उसके बाद इधर नरपत भैया आए हैं गेहूँ में, ये वाली जो पटिया रेते वाली थी, उधर थोड़ा रेता था उधर, उसको लगाने के लिए। बाकी मैं खेत चेक कर रहा हूँ, इसमें गोडी नहीं हुई है, गुड़ाई नहीं हुई है, पर गन्ना फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब मेरे बंदे सारे जो हैं बीज बनाने में लगे हुए हैं। तो बीज बनाने में हमारी मैन पावर सारी व्यस्त है उसमें। इस वाले में गुड़ाई हो चुकी है, जैसे ये सूखेगा इसमें भी पानी छोड़ते हैं। तो सारा गन्ना अपना बिल्कुल गुड चल रहा है। तो मैंने जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया आपको, हमारे पास 15-0-23 है, 14-201 है और करनाल 18 है। तो ये 3 वैरायटियाँ मैंने लगाई हैं, कन्वेंशनल, टिश्यू कल्चर और सिंगल बड। तो अगर मेरी मैन पावर जल्दी से ये मैनेज कर लेती है, जो ये ट्राली हमारे पास पड़ी है, मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोग 10 एकड़ और बीज तैयार करें, विच इज़। तो कंटिन्यू करते हुए भाई मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारे सारे तरीके से हमारे मेथड्स पूरे हो जाएं। अक्टूबर में हम लोगों ने ट्राई करना है वर्टिकल सिंगल बड फार्मिंग शुगर केन की, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो तरीके हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं और टाइम के हिसाब से बहुत अच्छे चलते हैं। अब इतने कम बीज में इतनी ज़्यादा एरिया कवरेज हो रही है, तो किसान को और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और सिंगल बड ऐसा तरीका है कि भी आप कन्वेंशनल में लगाओगे ना, कन्वेंशनल में हम 25 से 30 क्विंटल बीज डाल रहे हैं एकड़ में, और उसमें से फुटाव कितना हो रहा है मैं आपको बताऊं, 60 to 70%, 80, 90, 100, जो 30% जो ख़त्म हो रहा है ना उसमें बीज, वो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। अब आपने एकड़ का 30% ही निकालना है जो कन्वेंशनल से आप डाल रहे हो। मान लो आपका 30% क्या हो गया, मान लो मैं 5 क्विंटल बीज से 1 एकड़ में कवरेज ले रहा हूँ सिंगल बड से। तो जहाँ आप 30 क्विंटल लगा रहे हो या 25 क्विंटल लगा रहे हो, वहाँ से 5 क्विंटल में ही काम हो जा रहा है आपका, 20 क्विंटल बच गया। 20 क्विंटल बच गया यानी कि 4 एकड़ और लग सकता है। तो अगर उस नज़रिए से देखो इस चीज़ को, तो ये चीज़ वन टाइम एक्सपेंस है वो ट्रेस वगैरह का, वो लेने के बाद जो किसान की भी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो मैंने यूट्यूब पे कई चीज़ें देखी हैं, कई वीडियोस देखी हैं, कई लोग मतलब फिल्म करने जाते हैं किसानों के पास, पर ये चीज़ें हैं। अब इंटरव्यूअर किसान के पास आता है और किसान कुछ और कहता है, इंटरव्यू कुछ और इंटरप्रेट करके कहता है। तो मैं ये चाहता हूँ भाई, मैं ही किसान हूँ, मैं ही वीडियोग्राफर हूँ, मैं ही बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या फ़ायदा हो गया, सारी चीज़ें एक ही बंदे से आ रही हैं, तो यू कैन ट्रस्ट दैट सोर्स बेटर, है ना। अगर जैसे मैंने आपको कुछ बताया, आपने तीसरे बंदे को कुछ बताया, जब तक आप तीसरे को बताओगे आप कुछ भूल जाओगे, आपसे कुछ चूक हो जाएगी। तो दैट इज़ द पॉइंट वेयर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स, है ना। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ बचाना चाहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं करना चाहते। तो जो है, जो हमारे सामने हो रहा है, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। रेम्बो मसाज करेंगे तेरी मसाज। ओ मेरा बुग्गा चिचू, चिचू, ओए चिचू, नीनी आई है तेनू, नीनी आई है। वो देख तेरी पिंगली हिल रही है, पुच्छी तेरी, टिंगलिंग टिंगलिंग टिंगलिंग। भाई डे 4 है। डे 4 के बाद हम लोग हमारा स्टॉक, जो पिछला स्टॉक है वो निकालने की कोशिश हो रही है। कल हमारी 2 रोज़ सेट हुई थी, आज हमारी मेरे ख्याल आज 3 रोज़ और निकालेंगे। क्यों भाई, तीन ट्रेज और आएंगी, 3 सेट? हाँ जी, 3 सेट आएगी। चलो ठीक है, धीरे धीरे टारगेट बढ़ रहा है। तो भाई अब हमारा सामान सारा लोड हो रहा है
ट्रेस और जुड़ रही हैं। अब ये सेकंड शिफ्ट जा रही है खेत में वापस, तो अभी खेत में जाके आपको दिखाते हैं। बाकी का मैं पैचअप करके आया हूँ थोड़ी पन्नियाँ, तो फिर आपको बताऊँगा आगे चल के क्या प्रोसेस है। तो भाई ये हमारा लास्ट सेट है ट्रे का आज का। आज अपनों ने 48 इतने निकाले हैं। अब आ रही है वहाँ से पन्नी, नरपत भैया पन्नी लेके आ रहे हैं और ये पन्नी यहाँ से खोल के हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो आपको दिख रहे हैं ये हमने पैच भी कर दिए हैं, जहाँ हमारे मतलब होल्स थे पन्नी के अंदर हमने पैचअप कर दिए हैं। बेसिकली पैचअप नॉर्मल टेप से नहीं कर रहे हैं, डक टेप से कर रहे हैं, अगर मतलब नो चांस ऑफ लीकेज। चलो आपको दिखाते हैं अब बाकी पन्नी का प्रोसेस। वैसे तो मैं पिछली वीडियोस में आपको दिखा ही चुका हूँ कैसे सारा प्रोसेस जा रहा है यहाँ पे, तो अब रोज़ का प्रोसेस लगभग सेम ही है। उम्मीद है भी अब इनका जो बर्ड्स एक्टिव होके वापस आएंगे तो वो प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा। कई बंदों से मैंने पूछा कि आप लोगों ने इनको पानी में डुबोया कि नहीं डुबोया, बिकॉज डॉक्टर महेंद्र ने मुझे ये प्रोसेस बताया था डुबोने का। तो वो कह रहे हैं हम तो दिन का इतना टारगेट अचीव कर रहे हैं, बट लोग मुझे मना कर रहे हैं कि वो डुबो नहीं रहे एक रात, मतलब भिगो नहीं रहे उसके अंदर। तो डॉक्टर महेंद्र ने ये भी बताया था कि उसके अंदर आप चूने के पानी के अंदर भी एक दिन भिगो सकते हैं, क्योंकि चूने में जो गर्मी होती है वो इसको और जल्दी एक्टिवेट करती है। तो हम लोगों ने चूने वाला ऑप्शन तो अपनाया नहीं, हमने कहा चलो वी आर गोना प्ले इट सेफ। हमने पानी में डुबोया, पानी के बाद उसको ट्रीट किया एंटी फंगल से और इंसेक्टिसाइड से। तो ट्रीट करने के बाद इस ट्रे में ट्रांसप्लांट किया है। असल में वो एंटी फंगल जो है ना, उसके बाद इसकी एक्टिवेशन प्रोसेस जो है कल्ला जो बर्ड है उसका वो बहुत जल्दी आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमने भिगो के रखे हैं वो भी कल्ला मारने लग गए हैं, ट्रे में आने से पहले ही कल्ला मारने लग गए हैं। तो वो प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा। व्लॉग छोटा रखना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारा काम चल रहा है वो आप लोगों को पता ही है पिछले कुछ दिनों से कैसा चल रहा है। फिर भी मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसके बाद ये पन्नी थोड़ी सी सही कर रहे हैं, पन्नी सही करके देखेंगे भी पन्नी में कोई छेद ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर छेद ज़्यादा है तो फिर हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी पन्नी। ये वाली पन्नी मैं अपने धान के पौध तैयार करता था इस वाली पन्नी से। अब धान तो हमने लगाया नहीं है, वो जो चैनी वाला धान लगता है उत्तराखंड में, तो वगैरह मेक श्योर कोई छेद ना हो इसमें, है ना। कोई काम तमाम हो गया, सब पैकअप हो रहा है, वापस आ गए हैं, डिग्गी खोल के ट्राली जोड़ ली है। कल हमारा टारगेट क्या है बताओ भाई? कल हमारा टारगेट है इस ट्राली को खाली करना है, इस गिल्लियों को पूरा काट के खत्म करना है। इस गिल्लियों को पूरा, हमारा त्योहार है होली, हाँ, इसलिए हम लोग को काम कल पूरा दिन खींचना है। सब हैप्पी होली बोल दो, हैप्पी होली बोल दो, हैप्पी कुछ कहना चाहते हैं? कल हमारा प्रसाद चला जाएगा भाई साहब, 1 घंटा के लिए प्रसाद चलाने के लिए छुट्टी आप दोगे, हमारी मोटर चलती रहेगी। अच्छा, उसके बाद पी के तो नहीं आओगे? हमारी होली तो आज से ही स्टार्ट है। अच्छा, हाँ, आज से हमारी होली स्टार्ट हो गई। ठीक है, ठीक है। अब हम रंग के भंग में हो जाएंगे शाम से। अच्छा, बहुत मेहनत की है और कल इससे ज्यादा करके करेंगे मेहनत। वेरी गुड। अब परसों हमारी भाई साहब एक मोटर चल रही है, वो हमें 5 बजे सुबह जाके देखना पड़ेगा। घड़ी सही है आपकी? कतई हो के घड़ी क्या टाइम बता रही है बताओ? 5 बजे के भैया। गलत गलत गलत। 6 बजे के, हाँ, 33 मिनट हो तय तो बिल्कुल सही। सही है। चलो भाई, मैथ भी सही है, सब कुछ सही है। गुड नाइट हो गया और पैकअप, कल मिलते हैं, ठीक है भैया। आज के लिए इतना ही वीडियो में, हम मिलेंगे कल इसी पौधशाला में। बाय।